कि जिस समय माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी उन्होंने कलाकार को जितना उन्होंने प्यार दिया, युवाओं को जितना उन्होंने प्यार दिया, आज तक किसी मंत्री ने उतना प्यार, उतना सम्मान और उतना नौकरी नहीं दिया। कि 9वीं 10वीं नहीं होता है, कोई तो आजकल ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट नकली डिग्री बनवा लेता है, MBBS का नकली डिग्री बनवा लेता है। उससे क्या होता है? आदमी जिसके खून में, जिसके संस्कार में ही राजनीति है, जिनके पिताजी ने बिहार को चलाया है, उनको आप चैलेंज कर रहे हैं। पलटू चाचा वोट चोर के साथ मिलकर के बिहार आएगा, नया बिहार। 17 महीना के सरकार में देखे जो 5 लाख नौकरी तेजस्वी नौजवान ये जान चुका है कि पलटू चाचा कैसे पलटते हैं और वोट चोरी कैसे होता है। तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा को लेकर जो है पूरा हुजूम जो है सड़कों पर आ गया। बिहार अधिकार यात्रा के बाद जो है पूरा हुजूम जो है यहाँ पर नुक्कड़ नाटक जो है वो शैलेंद्र प्रताप के द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके से वोट चोरी को लेकर जो है शैलेंद्र प्रताप की तरफ ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन जो है, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्या दर्शाना चाह रहे हैं? इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जिस समय माननीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी उन्होंने कलाकार को जितना उन्होंने प्यार दिया, युवाओं को जितना उन्होंने प्यार दिया, आज तक किसी मंत्री ने उतना प्यार, उतना सम्मान और उतना नौकरी नहीं दिया। और तो और हम कलाकार भी है और युवा भी है और आंख बंद करके तेजस्वी भैया के फैन है, इसीलिए कहते हैं तेजस्वी यादव जिंदाबाद। और तो और आने वाले समय में तेजस्वी भैया से भी वही उम्मीद रखते हैं कि हम कलाकारों के लिए, हम युवाओं के लिए वही करेंगे जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। लालू प्रसाद यादव जी कला के इतने शौकीन थे कि कलाकारों का इतना आदर सम्मान करते थे कि अपने पास में बैठाते थे। उनको जिनका कला पसंद आया, कितने कलाकारों को उन्होंने नौकरी दी। आज भी जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो बोलते हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी को किसी चीज़, कोई चीज़ अच्छा लगता था तो वो बुलाते थे, पर्सनली बुलाते थे। एक सवाल है कि बीजेपी वाले चाहे सत्ताधारी दल के लोग बोलते हैं कि युवाओं को ये नहीं मालूम कि 15 साल पहले का जंगल राज क्या था, दिन दहाड़े उठा लिए जाते थे, रोजगार नहीं दिया जाता था। और अभी तेजस्वी यादव का एक कलम फेंकते हुए वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। प्रशांत किशोर कहते हैं 9वीं फेल क्या पढ़ा पाएगा? देखिए 9वीं 10वीं नहीं होता है, कोई तो आजकल ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट नकली डिग्री बनवा लेता है, MBBS का नकली डिग्री बनवा लेता है। उससे क्या होता है? आदमी जिसके खून में, जिसके संस्कार में ही राजनीति है, जिनके पिताजी ने बिहार को चलाया है, उनको आप चैलेंज कर रहे हैं। आप नए नए आए हैं, तब से आप कहाँ थे? ये सब जो है एक राजनीति है, युवाओं को भड़काने के लिए और हम लोगों को गलत रास्ता दिखाने के लिए। युवा हो, क्या लगता है कि बिहार में बदलाव बिल्कुल बिल्कुल होगा, इस बार बिल्कुल होगा। 2020 में हम लोग के साथ धोखा हुआ था, लेकिन इस बार पूरा जनता साथ में है। पूरा जनता जान चुकी है सर कि जंगल राज लाइएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा पलटू चाचा वोट चोर के साथ मिलकर के बिहार आएगा, नया बिहार। 17 महीना के सरकार में देखे जो 5 लाख नौकरी तेजस्वी नौजवान ये जान चुका है कि पलटू चाचा कैसे पलटते हैं और वोट चोरी कैसे होता है। ठीक है ना सर, जनता जान चुकी है, अब पूरे बिहार की जनता जान चुकी है। जिसकी सरकार हमें नौकरी दी 17 महीने में, अगर वो जंगल आ जाए तो हम स्वीकार करेंगे वो जंगल आ जाए। अच्छा एक चीज है, नीतीश जी ने रोजगार नहीं दिया, विकास नहीं किया बिहार का। बिल्कुल नहीं, ये नौकरी पहले से दाब के रखे हुए थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने जब शुरुआती में 2020 में सबसे पहले नेता यही थे जो नौकरी के बात किए, नीतीश कुमार बात नहीं किए थे। देखिए अब हम बताते हैं। लोग यहाँ पे और हैं, कैसे देखते हैं? क्या जंगल राज फिर से लाइएगा आप लोग? अरे जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जिनका कोई मिशन ही नहीं है अपना, वो केवल लोगों को कॉपी करने के चक्कर में रहते हैं, उनसे क्या उम्मीद है हम लोग का? कॉपी कर क्या करते हैं बताइए? क्या कौन सी कॉपी नहीं किए हैं? उनको तो हम एक और सलाह देते हैं कि जब सब चीज का कॉपी आप कर रहे हैं तो एक जो क्राइम जो चल रहा है, जो क्राइम हो रहा है पर डे, जो बाढ़ से ग्रसित हो रहा है, इसका भी आप कॉपी कीजिए। नीतीश कुमार को हम भी सलाह देते हैं कि इसका भी कॉपी कीजिए। आप जो जंगल राज भुगते हैं, तो जो आज पर डे क्राइम हो रहा है, इसका कॉपी आपके पास नहीं है। कहते हैं 9वीं फेल भी बनेगा। अरे सम्राट चौधरी तो खुद 7वीं फेल है, उनको क्या अभी देखे नहीं है? वही
प्रशांत किशोर क्या उनका ढिंढोरा पूरा पीटे हैं वहीं? तो तेजस्वी के बारे में तो बोले हैं। कौन तेजस्वी के बोला? कलम फेंक रहा है। अरे कलम फेंक रहे हैं, कलम बांट रहा है वो। उनके पास सरस्वती का देन है उनके पास, इसलिए वो घर घर जाके कलम बांटने का काम कर रहे हैं। अब एक छोटा बच्चा, गरीब के बच्चों को हेलीकॉप्टर में बुलाकर बैठा के कलम देने का काम कर रहे हैं, तो उनसे बड़ी बात क्या हो सकता है? अब इन लोग की तरह बंदूक तो नहीं ना बांट रहे हैं। बदलाव होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। है उतर गए झंडा लेके, उतर गए क्या कि हमको चाहिए था, तेजस्वी चाहिए, तेजस्वी चाहिए। हाँ हमको वही अच्छा उधर। क्या है प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि ये लोग कलम फेंकता है। प्रशांत किशोर कलम फेंक रहा है तेजस्वी जी के बारे में, हैं? अब बताइए 242 विधानसभा है, 10-10 रुपया ठगने का काम कर रहे हैं। इसके पहले जोड़ लीजिए तो हर एक महिला जनरल से जेंट्स से 10-10 रुपया ठग रहे हैं। 242 विधानसभा है, तो कितना रुपया होगा सोच लीजिए। पहले ही लहर में अब ठगने का काम कर रहा है, विकास का काम क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार जीविका दीदी को, नीतीश कुमार जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपया देने के लिए बोले। सुनिए तमाम बातों को सुन रहे थे। हमारे साथ जो तमाम जो लोग हैं, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ।